नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में खेला, एनडीए में होगी नए दल की एंट्री, सीट शेयरिंग पर बढ़ सकती है टेंशन। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, अब कौन से दल को घुसाने जा रही है एनडीए जब सारा सीट बंटवारा हो चुका है? देखिए, बिहार एनडीए में सोमवार की देर रात तक सीटों के बंटवारे पर घटक दलों में सहमति नहीं बन पाई है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला था 4 बजे, लेकिन वो टल गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेडीयू ने सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों को कागजात तैयार रखने को कहा है। हम और रालोसपा में भी सीटों को लेकर असंतोष है। जेडीयू ने एलजेपी को दी गई सीटों पर आपत्ति जताई है। एनडीए को विपक्षी खेमे के एक दल का इंतजार भी है, जिसके आने पर सीटों का बंटवारा फिर से हो सकता है। मतलब मुकेश सहनी सब बंटवारा, मुकेश सहनी या मुकेश सहनी फिर आ सकते हैं एनडीए के साथ। बंटवारे की सीटों में कुछ फेरबदल की मांग को लेकर एनडीए के घटक दलों ने अपने हिस्से के विधानसभा क्षेत्रों की घोषणा नहीं की है। बिल्कुल, ये तो इतना तो आपको पता है, तो समझना चाहिए क्यों नहीं की है। तय हुआ है कि 15 से 18 अक्टूबर के बीच सभी 243 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन करा दिए जाएं। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने उन उम्मीदवारों को नामांकन के लिए जरूरी कागजात जुटाने के लिए कह दिया है जिनको तय है जिनका लड़ना। सोमवार को एनडीए की घटक दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको जैसा कि बताया मैंने, होने वाली थी। इसी में सीटों और उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली थी। संभव है कि अब यह मंगलवार को हो, क्योंकि आज तो नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविवार को बीजेपी जेडीयू के बीच 101 एक सीटों का बंटवारा हुआ था कि बीजेपी 101, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी। लोजपा आर 29 सीट पर, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई थी। सीटों की संख्या को लेकर हम और रालोसपा मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के समर्थकों में अब काफ़ी असंतोष है, लेकिन इसके कारण गठबंधन टूट जाएगा ऐसी संभावना नहीं है। सर, जिन दलों को कम सीटें मिली हैं उनको विधान पार्षद या राज्यसभा की कुछ सीटों का प्रस्ताव है। एलजेपी की कुछ सीटों को लेकर भी तानातानी है। हाँ, तो मैंने कहा है कि एलजेपी के सीटों को लेकर तनातनी है जेडीयू बीजेपी में। और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जिनको कम सीटें मिली हैं, उनको राज्यसभा विधान परिषद में जगह देने का आश्वासन मिला है। जेडीयू ने भी एलजेपी आर को दी गई कुछ सीटों में परिवर्तन की मांग की है। सहरसा जिले की सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र पर लोजपा आर के दावे को खारिज करते हुए जेडीयू ने वहां के विधायक रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया है। यह सुरक्षित सीट है। रत्नेश कैबिनेट मंत्री हैं। जेडीयू को लोजपा आर को दी गई वैशाली जिले की सीटों पर भी आपत्ति है। जेडीयू ने बदले में अन्य सीटों की पेशकश की है। और जो सूत्र बता रहे हैं, एनडीए को विपक्षी खेमे के एक दल की प्रतीक्षा भी है, जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया। वो मुकेश सहनी हो सकते हैं। अगर मुकेश सहनी का आगमन होता है एनडीए में, तो नए सिरे से फिर से सीटों का बंटवारा होगा। यह स्थिति बनी तो नए पार्टनर के लिए 6 से 8 सीटों का प्रबंध तो करना पड़ेगा ना तो मुकेश सहनी। कौन देगा? वो चिराग पासवान? हो सकता है। जेडीयू तो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, साफ कर दिया है कि हम अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी को जो करना है करे। ऐसे में बीजेपी और लोजपा आर के हिस्से की सीटों में ही कटौती होगी। तो 29 सीट दिया है बीजेपी ने चिराग पासवान को। 2-4 सीट बनाकर मांग ले भी लेगी और अपने भी 2-4 सीट दे देगी। तो लेकिन सर, अब तो सर मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम चाहिए था ना, सीट थोड़े चाहिए था। नहीं, तो ऐसा थोड़ा है। उनको क्या ऑफर मिला है ये भी तो जान लीजिए ना। मुकेश सहनी को आरजेडी से ऑफर मिला है कि 18 सीट पर लड़िए और 10 सीट आरजेडी का होगा, उम्मीदवार होगा। ये तो बीजेपी वाला गेम हो। हाँ, 8 सीट पर आपका उम्मीदवार, 10 सीट पर मेरा उम्मीदवार। मुकेश सहनी को मंजूर होगा कि 8 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। और डिप्टी सीएम तो अनाउंस हुआ नहीं। तो अब मुकेश सहनी एनडीए की तरफ जा सकते हैं और उन्हीं के लिए एनडीए का जो घोषणा है वो नहीं हुआ है, रुका हुआ है। तो मुकेश सहनी जैसे ही एनडीए के साथ आ जाएंगे, घोषणा हो जाएगी कल। क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ, मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ सकते हैं। ये तो पहले भी मैं कह रहा था। लेकिन सर, इतना सीटें तभी यहाँ भी आएंगी तो वही सीटें मिलेंगी, 8-9 सीटें। हाँ, आपका सवाल सही है कि यहाँ भी आएंगे तो 6 से 8 सीटें मिलेंगी। वहाँ भी उतनी ही सीटें मिल रही हैं। लेकिन फायदा ये है कि यहाँ आएंगे तो राज्यसभा चले जाएंगे, यहाँ आएंगे तो केंद्र में मंत्री भी बन जाएंगे।
वहां तो नहीं मंत्री बनेंगे न राज्यसभा जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो दोनों हाथ में लड्डू है ना, कि भाई 6 से 8 सीट भी मिल गई, राज्यसभा भी चले गए, केंद्र में मंत्री भी बन गए, बम बम। तो मुकेश सहनी कभी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं। मैं पहले से कह रहा था कि अभी भी संभावना है, मुकेश सहनी कभी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं अभी भी। और आगे का खेला बताऊंगा अगले वीडियो में कि महागठबंधन में क्या चल रहा है। तो एनडीए के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। तो मुकेश सहनी अब कभी भी एनडीए में जा सकते हैं अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होते हैं।